MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे डॉक्यूमेंट में बुकमार्क लगाना। इससे पहले हम MS वर्ड पर आधारित कई वीडियोस बना चुके हैं, जिनकी वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक और ज्ञान के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली ERP9 इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम आपको MS वर्ड में बुकमार्क की जानकारी दे रहे हैं। बुकमार्क यानी पृष्ठ स्मृति। हम किताबों में अक्सर बुकमार्क लगाते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम पिछली बार उस पुस्तक के कौन से पेज पर थे। ठीक इसी तरह हम MS वर्ड में भी बुकमार्क लगा सकते हैं। MS वर्ड में बुकमार्क तब उपयोगी होता है जब आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो और आप उसे एक बार में पूरा नहीं पढ़ पाए हों। ऐसी स्थिति में आपको ये याद रखना होता है कि आपको उस डॉक्यूमेंट को कहाँ से पढ़ना है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट में कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिन्हें आप मार्क करके रखना चाहते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो यदि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज या सेंटेंस पर भविष्य में वापस आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि तब आपको उसे खोजने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके लिए आप बुकमार्क बना सकते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि MS वर्ड में बुकमार्क कैसे लगाया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें कई सारे पेजेस हैं और हमने पेज 3 के पहले पैराग्राफ तक उसे पढ़ लिया है और अगली बार से पेज 3 की कवर पेज हेडिंग से शुरुआत करना चाहते हैं। तो कवर पेज वाली हेडिंग पर बुकमार्क लगाने के लिए कवर पेज शब्द को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट टैब में जाकर लिंक्स ब्लॉक के अंतर्गत बुकमार्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही एक विंडो खुलेगी। इसमें बुकमार्क नेम ऑप्शन के नीचे वाले बॉक्स में बुकमार्क का नाम डालना होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया कवर पेज। यहाँ आपको एक बात बता दें कि बुकमार्क के नाम में स्पेस की जगह आपको अंडरस्कोर लगाना होगा। अब ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही सिलेक्टेड शब्द पर बुकमार्क बन जाएगा और बुकमार्क वाली विंडो अपने आप बंद हो जाएगी। इसी तरह आप एक ही डॉक्यूमेंट में कई सारे बुकमार्क्स बना सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें इस डॉक्यूमेंट में कई स्थान पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बुकमार्क लगाना है ताकि हमें उन्हें बाद में फिर से छांटना ना पड़े। हमने डॉक्यूमेंट में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बुकमार्क्स लगा दिए हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कर देते हैं। अब जो बुकमार्क्स हमने लगाए हैं उनको देखने के लिए डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन कर लेते हैं। अब इंसर्ट टैब में जाकर लिंक्स ब्लॉक के अंतर्गत बुकमार्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए बुकमार्क वाली विंडो ओपन हो गई है और इसमें हमारे द्वारा बनाए गए सभी बुकमार्क्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनमें से जिस भी बुकमार्क पर जाना हो उसके नाम पर क्लिक करके गो टू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम इस बुकमार्क पर जाना चाहते हैं तो इसके नाम पर क्लिक कर रहे हैं। अब गो टू पर क्लिक करेंगे। गो टू पर क्लिक करते ही देखिए हमने जिस शब्द या हेडिंग पर बुकमार्क बनाया था हम उस पर आ गए हैं। अब क्लोज पर क्लिक करके इस विंडो को बंद कर देते हैं। ये तो हुई बुकमार्क लगाने की बात। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट से बुकमार्क डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया भी हम आपको बता देते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आप सभी बुकमार्क्स एक साथ डिलीट नहीं कर सकते हैं। आपको एक एक करके उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। बुकमार्क डिलीट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाकर बुकमार्क ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे बुकमार्क्स बने हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से उस बुकमार्क पर क्लिक करना होगा जिसे डिलीट करना है। जिस बुकमार्क को डिलीट करना है उसके नाम पर क्लिक करने के बाद इस विंडो में दिखाई दे रहे डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिलीट पर क्लिक करते ही सिलेक्टेड बुकमार्क डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप MS वर्ड के बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स में बुकमार्क बनाकर उस डॉक्यूमेंट के महत्वपूर्ण हिस्सों को पढ़ना आसान बना सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। बुकमार्क की प्रैक्टिस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।